सनातन की दिव्य परंपराओं और आध्यात्मिक तेज से ओतप्रोत इस विशिष्ट अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिष्ठापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा कि समय की मांग है कि हम सभी एक होकर सनातन की विश्व भर में पुनर्स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने सनातन धर्म की एकता और शक्ति पर संदेश दिया तथा समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलग जगाई। महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में संत समाज की भूमिका पर अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को प्रेरित किया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक संरक्षण, मानव सेवा और सनातन के संरक्षण संवर्धन का संदेश दिया। बता दें कि पूरे कार्यक्रम का संचालन नीरज रायजादा और युवा चेहरा स्मृति कुशल ने गरिमा के साथ किया। वहीं कई विद्यालयों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित संतों व अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। बच्चों की वेशभूषा, नृत्य और संगीत ने सनातन परंपरा को पुनः सजीव कर दिया। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है,
इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं। चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट, और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे, और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान भारत मंडपम में एक नए इतिहास का निर्माण हो रहा है, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है सनातन एकता के लिए, क्योंकि ये सनातन एकता समय की मांग है। हमारा महान देश भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पर इस तरह के षड्यंत्र करती है। और जैसा अभी पिछले दिनों लाल किले पर जो बम विस्फोट का हुआ, ये जघन्यतम घटना है। उस घटना की हम सनातन के सारी शाखाएं मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा कभी जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। ये देखिए, समय की मांग है सनातन एकता की, और आज इतना खूबसूरत मंच सजा है और सजने जा रहा है, जहां पर हमारी सनातन की सारी शाखाएं, यहां पर जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार की वैदिक संस्कृति परंपराएं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस देश को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अब वो समय आ गया है। 140 करोड़ भारतवासियों को उठ जागना होगा, और वो जब उठ जागेंगे तभी यहां से जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश गया है, और पूरे विश्व को भारत आने वाले समय में एक नया मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि अध्यात्म की महान विरासत उसके पास है। ये आज का जो इतना बड़ा संत का सनातन संतों का जो सम्मेलन है, ये आने वाली यही युवा जो पीढ़ी है उसको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके लिए एक ये प्रेरणा है कि वो ऐसे जो सनातन धर्म के जो सम्मेलन है उसको देखें, उनको भाग लें। और इसमें आप जो मीडिया लोग हैं उसका भी बड़ा जरूरी है कि वो इसका प्रचार बढ़ा चढ़ा के करें, ताकि जो लोग यहाँ नहीं अटेंड कर सकते वो उसको मीडिया के माध्यम से उसको देख सकें। क्या संदेश है, क्या मैसेज यहाँ से आगे दिया जाए? मैं इस मंच के माध्यम से भारतवर्ष के युवाओं को संदेश ये देना चाहता हूँ, वो अपने जो पुरातन सनातन धर्म की जो प्रणाली है उससे जुड़े रहें और वेस्टर्नाइजेशन जैसे आज की संस्कृति के बारे में या सनातन बचाने के बारे में या किसके संबंध में? सनातन संत सम्मेलन भी जो चल रहा है, सनातन संत सम्मेलन चल रहा है, इस तरह की चलना चाहिए। और मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए चल रहा है कि हमारी संस्कृति बची रहे, और संस्कृति बचेगी तभी हमारा देश बचेगा, अन्यथा हमारा देश नहीं बच पाएगा। यदि अपने देश को बचाना है तो पहले हम अपनी संस्कृति को बचाना है। आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहेंगे? आगे वाले पीढ़ी से यही कहूंगा कि मैं अब सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप सनातन संस्कृति से, धर्म से संबंधित अपने योग को देखें। यदि आप विदेशी संस्कृति को देखेंगे तो विदेशी संस्कृति पर चले जाएंगे। यदि आपको आगे वाली युवा पीढ़ी से मैं यही कहूंगा, यदि आपको देश बचाना है, युवा को आगे आना होगा। युवा आगे नहीं होगा, देश नहीं बचेगा। तो युवा से यही कहूंगा कि अपने देश की तरफ, संस्कृति की तरफ आए सभी। देखिए, सनातन संस्कृति में एक परंपरा है जुड़ने की, मिलकर चर्चा करने की, संवाद करने की। अभी जैसे हमने देखा कि महाकुंभ हुआ, सब लोग अपनी अपनी भावनाओं के साथ वहाँ पे आए, तो उसी प्रकार से ये राष्ट्र, ये विश्व किस प्रकार से शांति की ओर, व्यवस्था की ओर, पूर्णता की ओर बढ़े, इस भाव को लेकर सनातन मत के सभी संत महात्मा, सनातन अर्थात सभी मत के जो संत महात्मा एकत्रित हुए कि समाज का भी क्या दिशा निर्देशन रहे, कि किस प्रकार ये राष्ट्र भारत वंदे
जगत गुरु बने और हम सब लोग इसकी पूर्णता को पाएं, आत्मिक भी, आध्यात्मिक भी और व्यवहारिक भी। इस भावना के साथ आज ये संतों का मंथन आयोजन है, जिसमें सब संत मिलकर चर्चा करेंगे और मनन करेंगे। संतों के ऊपर भी कुछ चर्चा होगी कि संतों की सुरक्षा को लेकर। हाँ, देखिए पूज्य गोविंद गिरी जी जो निरंतर इस कार्य कर रहे हैं, तो संतों की सुरक्षा के लेके जो उनके दायित्व हैं उन सब को लेके विषय की चर्चा होगी, क्योंकि आप भी देखें कि वस्त्रों के साथ भाव भी एक संत का स्वरूप होता है। कई लोग बेशक भगवाना पहने और वो अपने साधारण कपड़े पहने, फिर भी वो कार्यों में लगे होते हैं, समाज के कार्य में। तो इन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी और आगे और कैसे अच्छा हो सके इस विचारों पर भी चिंतन किया जाए। जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम बालक दास है। मैं हरिद्वार में रहता हूँ, राम निकेतन आश्रम में 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। आप इतनी कम उम्र में सनातन को समझ रहे हैं और आज आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ सीखने आए हैं? उसमें संतों के बारे में सीखने को मिलता है। धर्म बहुत ही पतन की ओर जा रहा है। आज यह जो सम्मेलन हो रहा है, इसके माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और सनातन धर्म के पीछे सभी धर्म पड़े हैं। जय श्री राम, सभी को राधे राधे। आज का सनातन धर्म सम्मेलन जो हो रहा है 2025, इस सनातन धर्म सम्मेलन का मूल कारण आज विश्व के संतों का एक ही है, भारत देश को विश्व गुरु बनाना, जन जन में सनातन की अलग जगाना और प्रत्येक व्यक्ति को सनातन से जोड़ देना, और जो सनातन की अलग कमजोर हो रही है उसको आज के सम्मेलन के बल से उसको और बलवान बनाना, उसको और अग्रणीय बनाना आज के सम्मेलन का मूलभूत उद्देश्य। सिर्फ भारत देश को विश्व गुरु बनाना और जन जन में सनातन की अलग जगाना ही। पहले मैं सभी चैनलों के माध्यम से सारे दर्शकों को जय श्री राम। और आज ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज भारत मंडपम के अंदर संत सम्मेलन का इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, जो देश विदेश से बड़े बड़े संत यहाँ पर आए हैं। संत सम्मेलन या सनातन सम्मेलन इतना जरूरी क्यों है? आत्मा और परमात्मा का विषय है, एवं इतना ही विषय नहीं, जन्मों जन्मों का विषय है, जहाँ से आज हमारे देश की पहचान टेक्नोलॉजी से कम है और विश्व के अंदर हमारे देश की पहचान आध्यात्मिकता से ज़्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने संत हमारे देश में पाए जाते हैं कहीं नहीं है। जितनी नदियाँ, जितनी ऋतु, जितनी महत्वपूर्ण भगवानों के अवतार या कुछ भी कहें, जो दिव्यता इस भारत देश में है, और यहीं से ही पूरे वर्ल्ड को अगर कहीं संदेश जाता है तो सनातन का और आध्यात्म का जाता है।